नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अजमेर डिवीज़न में जो एलडीसी कोटे के तहत टेक्नीशियन थर्ड का जो एग्ज़ाम 6/6/2026 को हुआ था उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। How many languages are included in the English 8th Schedule of Constitution? संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो उसमें शामिल हैं 22। ऑप्शन नंबर सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन? निलंबन के आदेश के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त होता है? जो SF होता है स्टैंडर्ड फॉर्म निलंबन सस्पेंशन के लिए कौन सा होता है? तो वो होता है SF1। कौन सा होता है? SF1। SF1 जो दिया जाता है वो सस्पेंशन के लिए दिया जाता है। तो ये अलग अलग होते हैं। SF1 जो होता है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए दिया जाता है। SF2 जो होता है वो ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन के लिए, किसने? डीम्ड सस्पेंशन। और SF3 जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ द फर्नाइज्ड फॉर द ग्रांट सफिशेंट अलाउंस, इसके लिए SF3 दिया जाता है। और SF4 जो होता है वो SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है। और SF5 जो दिया जाता है वो चार्जशीट ऑफ मेजर पेनल्टी। कौन सी? SF5 किसके लिए आता है? चार्जशीट ऑफ मेजर पेनल्टी। और SF6 जो होता है वो रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन ऑफ इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, ये SF6 दिया जाता है। और SF7 जो होता है वो SF7 अपॉइंटमेंट ऑफ ए इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है। और SF8 जो होता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए होता है। और SF9 जो होता है वो क्लोज्ड के लिए होता है। और SF10 जो होता है वो डिसिप्लिन एक्शन इन कॉमन प्रोसीजर के लिए, इसमें भी SF10 में A और B होते हैं। और SF11 जो होता है वो चार्जशीट ऑफ माइनर पेनल्टी के लिए। ज़्यादातर क्या है कि SF5 और SF11 ही दी जाती हैं। तो SF5 जो होता है वो मेजर पेनल्टी के लिए होता है। और SF11 जो होता है वो माइनर पेनल्टी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट शैल बी पेड 80% ऑफ बेसिक पे लास्ट ड्राउन केस ऑफ ट्रांसफर इन्वॉल्विंग ए चेंज टू ऑफ स्टेशन लोकेशन एट डिस्टेंस ऑफ मोर देन। आखिरी बेसिक पे के 80% की दर से कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कितनी या उससे अधिक दूरी वाले स्थानांतर पर दे होती है? तो ये होती है 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर दूरी से अधिक है तो फिर जो 80% बेसिक के हिसाब से जो ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है वो दे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। बिफोर चार्जिंग एनी न्यू इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन ऑन 25 kV हु सेक्शन इज रिक्वायर्ड? किसी नए 25 kV AC विद्युत के सेक्शन को चार्ज करने से पहले किसकी परमिशन आवश्यक होती है? तो ऑप्शन दिए हैं CRS की, या फिर MTRS की, या फिर PC या फिर PCW की। तो पहले जो होते थे वो CRS होते थे, अब CRS की जगह अब कौन कर दिया है? PCW। इसको PCW। तो किसकी अनुमति होती है? PCW। ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, PCW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बैटरी रेटिंग ऑफ बैटरी इंस्टॉल एट
TSS में स्थापित बैटरियों की रेटिंग क्या होती है? तो जो TSS में बैटरी लगी होती है उसकी रेटिंग क्या होती है? ऑप्शन दिए 110 वोल्ट या 200 एच है, या 110 वोल्ट 400 एच, या 110 वोल्ट 100 एच, या 220 वोल्ट 100 एच। तो जो TSS में बैटरी लगी होती हैं वो होती हैं 110 वोल्ट और 200 एच की। कितनी? ऑप्शन नंबर ए 110 वोल्ट और 200 एच की। अब TSS में तो जो बैटरी होती है वो तो 110 वोल्ट और 200 AH की होती है, और जो अपने SP और SSP में जो लगी होती हैं वो होती हैं 110 वोल्ट और 40 AH। ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन। तो TSS में 110 वोल्ट 200 AH की, और SP SSP में जो बैटरी लगी होती हैं वो 110 वोल्ट 40 AH की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Which ETR form series is used for granting PTW? PTW जारी करने के लिए किस ETR फॉर्म श्रृंखला का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं ETR 1 या ETR 2, ETR 3, ETR 4। तो जो PTW के लिए जो दिया जाता है वो होता है ETR 3। कौन सा होता है? ETR 3। ETR क्या होते हैं कि जो पावर ब्लॉक हम लेते हैं TPC से या सेक्शन कंट्रोल से जो परमिशन या PTW देते हैं तो उनके आदान प्रदान के लिए ये ETR दिए जाते हैं। तो ETR 4 प्रकार के होते हैं, एक ETR 1, एक ETR 2, एक ETR 3, एक ETR 4। तो ETR 1 क्या होता है? ETR 1 में इस पार्ट में 3 पार्ट होते हैं ABC, और ETR 1 के पार्ट ये TPC और सेक्शन कंट्रोल के बीच पावर ब्लॉक के मैसेज के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ETR 1 किस में होता है? TPC और सेक्शन कंट्रोल के बीच जो पावर ब्लॉक के मैसेज का जो आदान प्रदान होगा वो ETR 1 के थ्रू ही होगा। ETR 2 क्या होता है कि ETR 2 इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पर ये जो ETR 2 होता है वो TPC और ऑथराइज पर्सन OHE या PSI का जो पावर ब्लॉक ले रहा है उसके बीच में पावर ब्लॉक मैसेज के आदान प्रदान के लिए ये ETR 2 प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। और ETR 3 क्या होता है? ETR 3 क्या होता है कि ये जो ETR 3 होता है जो ऑथराइज व्यक्ति TPC से PTW लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को PTW देता है। तो PTW के लिए जो कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है वो ETR 3 प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। और ETR 4 क्या होता है? इसमें 3 पार्ट होते हैं, और ये लोकल पावर ब्लॉक के मैसेज के लिए आदान प्रदान किया जाता है ETR 4। तो ETR 1 क्या हुआ? ETR 1 क्या हुआ कि TPC और कंट्रोल के बीच में पावर ब्लॉक लेने के लिए। और ETR 2 कौन सा हुआ? ETR 2 प्रयोग किया जाता है जो ऑथराइज व्यक्ति जो पावर ब्लॉक ले रहा है उसके और TPC के बीच में जो मैसेज आदान प्रदान होंगे वो ETR 2 के प्रदान होंगे। और ETR 3 क्या होता है? ETR 3 अपना PTW देने के लिए ही ये TPC या अनऑथराइज व्यक्ति के लिए जब हम PTW उसको देते हैं तो ETR 3 का प्रयोग होता है। और ETR 4 जो होता है वो लोकल पावर ब्लॉक क्या होता है? लोकल पावर ब्लॉक के मैसेज के लिए वो ETR 4 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक्स ग्रेटिया पेमेंट अंडर रेलवे वेलफेयर प्रोविजंस इज जनरली ग्रांटेड इन केस ऑफ। रेलवे कल्याण प्रावधानों के अंतर्गत एक्स ग्रेटिया भुगतान किस स्थिति में दिया जाता है? तो जो ये दिया जाता है वो होता है डेथ ऑफ सीरियस इंजरी ऑन ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट के लगने पर ही ये एक्स ग्रेटिया भुगतान किया जाता है। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अंडर विच सर्विस रूल प्रोविजन आर मेड रिगार्डिंग टेकिंग पार्ट टू पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। राजनीति एवं चुनाव में भाग लेने से संबंधित प्रावधान किस सेवा नियम के अंतर्गत हैं? तो ऑप्शन दिए हैं रूल 5, रूल 3, रूल 8 या रूल 9। तो ये होते हैं रूल 5 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूल 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
नंबर ऑफ रिलीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, राजभाषा नियमों के अंतर्गत कितने क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं? तो राजभाषा नियमों के अंतर्गत कितने, तो 3, 4, 5 या 6, तो ये कितने करे गए हैं? 3। कौन से कितने राजभाषा नियमों के कितने क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं? ये हैं 3। कौन से होते हैं? राजभाषा नियम के अंतर्गत क ख ग कौन से होते हैं? क ख ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। In regulated OHE system, when temperature decreases, then tension in OHE conductor. रेगुलेटेड OHE सिस्टम में तापमान कम होने पर OHE कंडक्टरों का तनाव में क्या होता है? तो ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज बढ़ता है या डिस्क्रीज घटता है, रिमेन नियरली कांस्टेंट लगभग स्थिर रहता है, डिपेंड ऑन द फैक्टर अन्य कारकों पर निर्भर करता है। तो रेगुलेटेड जो OHE होती है उसमें टेम्परेचर डिस्क्रीज या इंक्रीज होने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स नियरली कांस्टेंट लगभग स्थिर रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ TRT फुल फॉर्म WPC, TRT के संदर्भ में WPC का पूर्ण रूप क्या है? तो WPC जो फुल रूप होता है वो क्या है? रॉन्ग फेज कपलिंग। क्या होता है? रॉन्ग फेज कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो WPC क्या होगा? रॉन्ग फेज कपलिंग, ये हो गया। रॉन्ग फेज कपलिंग एक रिले होती है जो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इम्प्लांटेशन ऑफ OHE स्ट्रक्चर ऑन प्लेटफार्म शुड बी मोर देन, प्लेटफार्म पर OHE संरचनाओं का इम्प्लांटेशन किससे अधिक होना चाहिए? तो जो प्लेटफार्म पर जो OHE संरचनाओं का इम्प्लांटेशन होता है वो कितने से अधिक होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4.75 मीटर से। कितना? ऑप्शन नंबर बी, 4.75 मीटर से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। स्पेसिफिकेशन ऑफ BEC वायर इज, BEC वायर का विनिर्देशन क्या है? तो जो BEC वायर होता है उसका विनिर्देशन क्या है? तो वो है 238 वर्ग मिलीमीटर गैल्वेनाइज स्टील। ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 238 वर्ग मिलीमीटर गैल्वेनाइज स्टील का BEC वायर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फुल फॉर्म ऑफ ODC, ODC का पूर्ण रूप क्या है? तो ODC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। क्या होता है? ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ODC के बारे में मैंने बताया, ODC ABC 3 प्रकार की होती है, इनके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। In Tripoli block system ATD, the measurement x is the distance between Tripoli block system ATD में x की जो माप होती है वो किसके बीच में होती है? तो जो x जो होती है वो किसके बीच में है? ये होती है सेंटर ऑफ मिडिल फिक्स्ड पुली टू मूवेबल पुली सेंटर, मध्य स्थिर पुली के केंद्र से चल स्थिर पुली के केंद्र तक। मतलब फिक्स्ड पुली के सेंटर से और जो मूविंग पुली होती है उसके सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या होती है? वो x नापी जाती है। अब x तो होती है हमारी सेंटर पुली से लेकर, और जो फिक्स्ड पुली होती है उसके सेंटर से लेकर और मूविंग पुली के सेंटर तक की दूरी को हम x कहते हैं। और जो अपनी बाई होती है, बाई क्या होती है कि जो ATD लटकी होती है उस काउंटर वेट के बॉटम सिरे से लेकर और जो मास्ट होता है उसके मफ के टॉप सिरे से
ये कितनी होती है, 22 होती है। और एक्स जो वो होती है 1300 mm 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वाई जो होती है वो 2300 mm 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच इंडियन रेलवे स्टेशन इज नोन फॉर द लॉन्गेस्ट प्लेटफार्म? कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन सबसे लंबे प्लेटफार्म के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए प्रयागराज, खड़गपुर, भोपाल या हुबली। तो जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वो है हुबली का, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? हुबली का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फुल फॉर्म ऑफ एटीडी। एटीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एटीडी होती है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो एटीडी का पूर्ण रूप है ऑटो टेंशन डिवाइस। क्या है? ऑटो टेंशन डिवाइस। एटीडी पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटो टेंशन डिवाइस, स्वचालित तनाव उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 an employee will not be under the influence of intoxics or consume intoxics while on duty। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा? मतलब जो स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह, वो किस नियम के तहत ड्यूटी के दौरान नहीं करेगा? तो वो होता है 23 ऑप्शन 22। कौन सा हुआ उसका? ऑप्शन नंबर बी 22। कौन सी का है? 22। रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के अंतर्गत? 22 नियम के अंतर्गत वह मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ। आरडीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जो आरडीएसओ है उसका फुल फॉर्म रूप होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। आर रिसर्च, डी डिजाइन एंड एस स्टैंडर्ड, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच कमीशन फर्स्ट रिकॉग्नाइज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 भाषा सूत्री की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? तो त्रिभाषी सूत्र की जो सिफारिश की थी वो सबसे पहले किसने की थी? कोठारी आयोग ने, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन से ने? कोठारी आयोग ने, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, what is the main advantage of 2 into 25 kV system over conventional 25 kV system? प्रारंभिक 25 kV प्रणाली की तुलना में 2 into 25 kV प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन दिए इसमें लोअर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपेयर्ड ऑफ 1 into 25 kV। 1 into 25 kV तुलना में निर्माण लागत कम होती है, या फिर रिड्यूस्ड पेंटोग्राफ वियर, पेंटोग्राफ के हिसाब में कमी होती है। हाई वोल्टेज सप्लाई टू लोकोमोटिव, या लोकोमोटिव उच्च वोल्टेज आपूर्ति होती है, या हाइयर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विद लोअर वोल्टेज ड्रॉप, कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ अधिक शक्ति स्थानांतरण की क्षमता। तो जो 2 into 25 प्रणाली है उसका मुख्य लाभ यही है कि इसमें हाइयर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विद लोअर वोल्टेज, कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ अधिक शक्ति स्थानांतरण क्षमता होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विनर ऑफ 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेन कैटेगरी एज। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो इनका है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर बी। कौन? कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ओलंपिक 2038 विल बी होस्टेड इन विच सिटी। ओलंपिक 2028 किस शहर में आयोजित होंगे? तो ओलंपिक के खेल जो 2028 है किस शहर में आयोजित होंगे? तो वो है लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? लॉस
एंजल इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? संविधान की किस अनुसूची में राज्य के राजभाषाओं का उल्लेख है? तो ये है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ फाउंडेशन ऑफ फॉर OHE स्ट्रक्चर? निम्न में से कौन OHE संरचना के नींव का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन NG, BG, NVC या DMG। तो इसमें जो फाउंडेशन का प्रकार नहीं है वो है DMG, ऑप्शन नंबर डी। और NC, NB या NVC ये सभी फाउंडेशन के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन हाईराइज OHE? हाईराइज OHE में कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? तो जो कॉन्टैक्ट वायर की हाइट होती है वो कितनी होती है? 7.57 मीटर, 7.57 मीटर। तो कॉन्टैक्ट वायर की होती है 7.57 मीटर और जो कैटनरी वायर की हाइट होती है वो 8.97, कितनी? 8.97। और जबकि कन्वेंशनल OHE में अब कितनी रखी जाती है कि 5.80 और कॉन्टैक्ट की और कैटनरी की होती है 7.20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, डीजे टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाई? डीजे टेस्ट किस पर किया जाता है? तो डीजे जो टेस्ट होता है, डीजे का मतलब डिजोल्व गैस एनालिज, तो डीजे टेस्ट जो होता है वो किस पर किया जाता है? गैस कैमोटोग्राफी पे। किस पर? गैस कैमोटोग्राफी पर डीजे टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इन AC ट्रैक्शन नॉर्मल इनकम्बेंस एट OHE सपोर्ट? AC ट्रैक्शन में OHE सपोर्ट पर समांतर इनकम्बेंस कितनी होती है? तो जो समांतर इनकम्बेंस होती है वो 1.4 मीटर। इनकम्बेंस क्या होती है कि सपोर्ट पर कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम इनकम्बेंस कहते हैं और वो होती है 1.4 मीटर। कितनी? 1.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मच एडिशनल CL इज गिवन टू स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉय फॉर यूज? दिव्यांग कर्मचारी को अतिरिक्त कितनी आकस्मिक छुट्टी CL दी जाती हैं? तो ऑप्शन दिए हैं 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज या इनमें से कोई नहीं। तो जो डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं उनको आकस्मिक कितनी छुट्टी अतिरिक्त और दी जाती हैं? तो वो होती हैं 4। कितनी दी जाती हैं? 4 अतिरिक्त और CL दी जाती हैं। वैसे CL एक साल में कितनी? 10 दी जाती हैं। कितनी दी जाती हैं? सामान्य कर्मचारी को 10 दी जाती हैं CL, और कैजुअल लीव जो होती है और जो डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं उनको 10 और 4 और जोड़ा के कितनी दी जाती हैं? 14 दी जाती हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मैक्सिमम स्टेगर एट टेंजेंट ट्रैक इन हाई राइज OHE? हाई राइज OHE में जो टेंजेंट ट्रैक पर अधिकतम स्टेगर जो होता है वो कितना होता है? तो हाई राइज OHE में जो अधिकतम स्टेगर जो टेंजेंट ट्रैक में होता है वो 150 mm, 150 mm। कितना? 150 mm। तो हाई राइज OHE में तो जो टेंजेंट ट्रैक पे तो रखते हैं हम ±150 mm और कर्व में रखेंगे हम कितना? ±250 mm, मतलब 250 mm। और जो कन्वेंशनल OHE होती है उसमें टेंजेंट ट्रैक पे जो हम रखते हैं वो ±200 mm होता है, 200 mm। और जो कर्व में रखी जाती है वो ±300 mm। तो हाई राइज OHE में सीधे ट्रैक पर या टेंजेंट ट्रैक पर क्या होती है? 150 mm रखा जाता है और कर्व में कितना रखा जाता है? 250 mm। और जो कन्वेंशनल OHE होती है उसमें टेंजेंट ट्रैक पर 250 mm और जो कर्व में जो रखा जाता है स्टेगर वो ±300 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, A man sold a cycle for
2700 एट ए लॉस ऑफ 10%, वाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति ने साइकिल 2700 रुपये में 10% आन पे बेची, उसका मूल्य क्या होगा? तो इसका जो मूल्य होगा वो होता है 3000 रुपये। कितना होगा? 3000 रुपये। अब जो इसका हम उसके क्रय मूल्य हमें निकालनी है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि जो कॉस्ट, क्रय का मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस होती है सीपी बराबर होगा, सीपी बराबर एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। तो एसपी सेलिंग प्राइस कितनी थी अपनी? 2700 इंटू 100 बट्टे 100, कितने परसेंट पे? 10% पे। कितने परसेंट पे? 10% पे। तो ये आया अपना कितना? 2700 इंटू 100 और नीचे 100 में से 10 घटाए तो 90। ये 9 27, 300 और 300 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। कितना हो गया? 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। टाइप ऑफ इंसुलेटर प्रेफर्ड टू बी यूज्ड इन पॉल्यूशन जोन। प्रदूषित क्षेत्रों में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग वरीयता से किया जाता है? तो जो इंसुलेटर का जो उपयोग किया जाता है प्रदूषित क्षेत्र में वो होता है कंपोजिट इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कंपोजिट इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सी जंपर इन ओएचई। सी जंपर का अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन वो कितना होता है? तो सी जंपर का जो होता है वो कितना होता है? 50 स्क्वायर mm। कितना होता है? 50 स्क्वायर mm। अब सी जंपर का स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो 50 स्क्वायर mm होता है, और जो एफ का होता है वो भी 50 स्क्वायर mm होता है, और ATJ जो होता है उसका भी 50 स्क्वायर mm होता है। पर जो जी जंपर होता है, जी जंपर जो होता है वो पहले 105 स्क्वायर mm का यूज होता था, अब 160 स्क्वायर mm का यूज होता है। तो सी जंपर का क्रॉस सेक्शन एरिया 50 स्क्वायर mm, एफ का 50 स्क्वायर mm, ATJ का 50 स्क्वायर mm, और जी जंपर का कितना होता है? पहले 105 स्क्वायर mm, अब 160 स्क्वायर mm का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। PTP type neutral section shall be located one level tangent track at least after the stop signal। PTP प्रकार का जो शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन स्टॉप सिग्नल से कम कितनी दूरी बाद स्थापित किया जाता है? तो जो PTP है जो स्टॉप सिग्नल, PTP प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन स्टॉप सिग्नल से कम कितनी दूरी पर तो बाद किया जाता है? तो ये होता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर पर। सिग्नल से कितनी दूरी पर? 400 मीटर दूरी पर। और सिग्नल से पहले कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है? वो 200 मीटर पर। कितना? 200 मीटर। सिग्नल से बाद में 400 मीटर और पहले 200 मीटर पर PTP लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ट्रैक सेपरेशन एट द लोकेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर शुड बी। सेक्शन इंसुलेटर के स्थान पर ट्रैक पृथक्करण कितना होना चाहिए? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू मोर देन 1.65 मीटर इफ द सेक्शन इंसुलेटर इरेक्टेड विद द फ्री एंड ऑफ रनर टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्नआउट। यदि सेक्शन इंसुलेटर रनर के मुक्त सिरों के साथ टर्नआउट के केंद्र की ओर स्थापित हो तो 1.65 मीटर या उससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये NWR जोन में जो अजमेर डिवीज़न में टैक्स इंजीनियर थर्ड का LDC कोटे के तहत 6/6/2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की और इससे और संबंधित आने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।